हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। माई सेल्फ उदित नारायण मिश्रा एंड आई एम अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट विल हेल्प यू इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, registrations, strategies and many more. Yes. सो वीडियो के थंबनेल और टाइटल से तो आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक किस चीज़ पे है, कि मैंने साइंस को क्यों छोड़ा और सीए को क्यों एंट्री ले ली सीए में। सो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो क्लास 11th में मैंने साइंस ऑप्ट कर ली थी, पर्टिकुलरली मैथ्स विद कंप्यूटर। मैथ्स विद कंप्यूटर टफ। सो कोई बात नहीं, क्लास 11 शुरू हुआ, शुरू होते ही प्रीफेक्ट का बैच मिल गया। प्रीफेक्ट का बैच बिग डील नहीं है। आप प्रीफेक्ट का बैच इज नॉट दैट बिग डील जितना आपको कैप्टन या हेड बॉय का बैच होता है। तो प्रीफेक्ट इज जस्ट अ नॉर्मल बैच। आपको मिलता है डिसिप्लिन के लिए कि आप डिसिप्लिन पर्सन हैं, आप दूसरों को डिसिप्लिन रखिएगा। सो बैच रहा। और उसके बाद फिर क्लास 11 की कड़वी सच्चाई यही है कि जो बच्चा क्लास 11 में पहली बार आता है वो क्लास 10 का बोर्ड देख के आता है और उसको अगले साल भी बोर्ड देना होता है, तो उसको लगता है भैया यही क्लास है जिसमें एंजॉय कर सकते हैं, इसके अलावा कोई क्लास नहीं बचेगी। क्लास 10 तक तो जो होना था हो गया, क्लास 12 बहुत सीरियसली निकालनी है और उसके बाद तो फिर पूरी लाइफ सीरियस ही जाएगी। सो क्लास 11 में बच्चा सबसे ज़्यादा एंजॉय कर लेता है। सेम विद अस, पढ़ाई चली लेकिन एंजॉय बहुत किया। क्लास 11 खत्म हुआ, क्लास 12 की शुरुआत हुई। क्लास 12 शुरू होते ही कैप्टन का बैच मिल गया, हाउस कैप्टन। और यही नहीं, और सुनिए, मेरे बेस्ट फ्रेंड को हेड बॉय का बैच मिला, मेरे दो फ्रेंड्स को दूसरे हाउस के कैप्टन का बैच मिला, वो मेरे ही सेक्शन में थे, और मेरा एक फ्रेंड और है उसको स्पोर्ट्स कैप्टन का बैच मिल गया। सबको जब बैच मिल गया सो दो काम आ गए, एक ग्राउंड वर्क, एक क्लास वर्क। सो क्लास वर्क पे तो बहुत कम ध्यान गया, ग्राउंड वर्क पे बहुत ध्यान गया। सो सब लोग ग्राउंड वर्क ही करने लगे, तो हमारी क्लास 12 भी ऐसे निकलने लगी। तो फिर और एक बड़ी बात, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ट्यूशंस। हमने 4 ट्यूशन करी थी क्लास 12 में। सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock के आसपास हमारी मैथ्स की ट्यूशन होती थी, फिर स्कूल जाना होता था। 5 to 6 मैथ्स होती थी, फिर शायद 7 से स्कूल लग जाता था। तो 7 बजे के आसपास, 8 बजे से स्कूल लगता था, तो 8 बजे हम लोग स्कूल पहुंचते थे, फिर पूरा टाइम स्कूल में रहते थे। फिर स्कूल की छुट्टी होती थी, उसके आधे घंटे बाद कंप्यूटर की ट्यूशन होती थी, उसके 1 घंटे बाद केमिस्ट्री की ट्यूशन होती थी, और उसके बाद तुरंत ही फिजिक्स की ट्यूशन होती थी। पूरा दिन आपका ऐसे ही निकलता था। और उसके बाद आखिरी में आपको थके हारे आए, आपको सेल्फ स्टडी और होमवर्क करना रहता था। स्कूल ट्यूशन दोनों का, और रिवाइज भी करना रहता था, लर्न भी करना रहता था, सब कुछ करना रहता था। तो भैया क्लास 12 भी ऐसी निकलती चली गई हमारी। क्लास 12 के बोर्ड आ गए, बोर्ड से पहले छुट्टी मिलती है, छुट्टी में हमने पढ़ाई कर ली, पास हो गए। परसेंटेज 12th में मेरा 81.7 था, क्लास 10th में मेरा 88.8 था। क्लास 10th में कंप्यूटर में मैंने 100 में से 100 मार्क्स पाए थे, इंग्लिश में मैंने 99 पाए थे 100 में से। लेकिन इंग्लिश को काउंट किया गया था क्योंकि वो एक प्राइमरी सब्जेक्ट था और जो कंप्यूटर था वो एक सेकेंडरी सब्जेक्ट था, इसलिए उसको काउंट नहीं किया गया था। इस वजह से मेरे जो परसेंटाइल था वो 88.8 पे आके रुक गया था। और क्लास 12 तो फिर 81.7। और बस आईआईटी के पेपर्स दिए, एक में 78 परसेंटाइल आया था एक अटेम्प्ट में, फिर एक अटेम्प्ट में 75 आया था, एक में 76 आया था। मैंने कहा भाई आईआईटी तो नहीं होनी। फिर मैंने सोचा यार प्राइवेट को कंपेयर किया जाए, प्राइवेट को किया जाए। लेकिन फिर मेरे एक भैया हैं, मेरे आइडल हैं, मैं उन्हीं की वजह से सीए में एंटर हुआ हूँ। उनका नाम है सी अंशुल दीक्षित, और उन्होंने मुझको क्लास 11th के हाफ ईयरली के बाद बताया था, सीए के बारे में हल्की फुल्की जानकारी दी थी कि अगर, उन्होंने कहा था अगर आईआईटी कर रहा है तो फिर आईआईटी कर लो, अगर आईआईटी नहीं हो रहा है तो प्राइवेट के पीछे मत भागो, कुछ और कर लो। उस टाइम तो मैंने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं था, क्योंकि आप नए नए 11th में आए हो, आपने साइंस ऑप्ट करा और आपको कोई कह रहा है कि यार 12th करने के बाद आप कॉमर्स ले लेना, तो ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था। तो उस टाइम तो सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन बाद में हाँ मैंने सोचा कि भैया ने सही कहा है, तो मैंने कंपेयर किया आईआईटी सॉरी इंजीनियरिंग प्राइवेट को और सीए को, एंड सीए वाज ऑलवेज एट द टॉप मोस्ट साइड। सो
मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप कर दी, मैंने सीए की तैयारी शुरू की। लेकिन सीए से पहले मुझे जानना था कि कॉमर्स में चीज़ें क्या होती हैं, इसलिए मैंने दो बुक्स मैंने उस पर ली थी थोड़े दिन के लिए कि मैं पढ़ के वापस कर दूंगा। मैंने एक बिजनेस स्टडीज़ की ली थी और एक इकोनॉमिक्स की ली थी, माइक्रो 11th क्लास। सो मैंने बिजनेस स्टडीज़ को तो 4 दिन में ही ख़त्म कर दिया, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैंने 1 हफ्ता लगा था। मैंने चीज़ें पढ़ी थी, मतलब ओवरव्यू लिया था एक तरीके का, ऐसे एकदम ये नहीं था कि हाँ सब कुछ एकदम याद हो गया। ओवरव्यू लिया था कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते पढ़ते पढ़ते मैंने अपने ही स्कूल के लोगों से सारी किताबें ले ली कॉमर्स की, और दिसंबर तक मैंने अकाउंट छोड़ के क्लास 12th का बाकी सारे सब्जेक्ट खत्म कर दिए थे कॉमर्स के। फिर मुझे सीए के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोचा यार चलो सीए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट दे देते हैं। दिसंबर में ही सोचा कि दिसंबर अटेम्प्ट दे देते हैं। फिर मुझे को पता चला कि यार दिसंबर अटेम्प्ट देने के लिए आपको बहुत पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद एलिजिबल होते हो, उसके बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता है जो कि 1 महीने पहले निकलता है। नहीं दे सकता था वो अटेम्प्ट। फिर आया मई का अटेम्प्ट था अगला, मई 21। लेकिन उस टाइम कोरोना क्योंकि बहुत पीक पे था, तो अटेम्प्ट को शिफ्ट करके जुलाई में कर दिया गया था। सो जुलाई के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी, खूब पढ़ाई करी, सच बोल रहा हूँ खूब पढ़ाई करी थी। लेकिन अगर आपने रिजल्ट देखा हो, अगर नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, देख लेना। और अगर देखा हो तो अच्छी बात है, आप जानते होगे कि 9 मार्क्स से रुक गया। उससे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि बहुत मेहनत करी थी। लेकिन कोई बात नहीं, दिसंबर का अटेम्प्ट आने वाला था, दिसंबर 21। सो मैंने शुरू किया पढ़ना फिर से, एक एक चीज़ पढ़ी, खूब रिवीजन किया। जिसकी वजह से मैं फेल हुआ था उसमें मैंने टॉप किया। रिजल्ट आई बटन में आपको मिल जाएगा 21 का। एंड हाँ, मुझे दूसरा अटेम्प्ट लगा बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द सी एग्जामिनेशन एज वेल एज द कॉमर्स। सो मुझे, हाँ मैं मानता हूँ, एक आप एक्सक्यूज कह सकते हो इसको, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि हाँ चलो हो गया। लेकिन अब मैंने जब दिसंबर अटेम्प्ट दिया, सो आई वॉज प्रिटी श्योर कि हाँ इस बार हो ही जाएगा, इस बार ICAI भी नहीं रोक सकता मुझको। मैंने ऐसा पेपर लिखा था, वही हुआ। आई वॉज पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स एंड आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स। मुझे कोई रैंक लाने का शौक नहीं था कि हाँ मैं 300 प्लस लाऊं। मेरा बस एक मोटिव था कि हाँ जो मैंने पिछली बार किया, जो पिछली गलतियां हुई, उसको ओवरकम कैसे करूं और उससे ऊपर कैसे निकलूं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आई वॉज सक्सेसफुली सेटिस्फाइड विद माई फीलिंग्स। मैंने क्या क्या चीज़ें करी, कैसे कैसे करी, सबके साथ मैं बहुत सेटिस्फाइड था, बहुत मोटिवेटेड था, और मुझे पता था कि इस बार हो जाएगा। एंड यस, नाउ आई एम अ सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट। सो आई होप आपको मेरी ये शॉर्ट जर्नी पसंद आई हो। सो आई होप आप लोग भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए हो। और चलिए बाय बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं। कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स जिन्होंने भी साइंस लिया और सीए करने का सोच रहे हैं या कॉमर्स से ही हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या होती है चीज़ें। सो उनको शेयर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने की, और मेरी मोटिवेशन, मैं वीडियो जो बनाऊंगा वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप आगे कैसे बढ़ो, और आपको एक पाथ दिखाएगा। क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आप सीए में एंटर कर रहे हो, और सीए जो कि कॉमर्स स्ट्रीम की सबसे टफ एग्जामिनेशन होती है। सो इट्स नॉट ईजी टू हैंडल द थिंग्स, द पीयर प्रेशर एंड ऑल द प्रेशर्स अराउंड अस। सो उसको मैंने कैसे हैंडल किया, क्या चीज़ें करी। सो ग्रेजुअली मैं आपको वीडियो बना के देता रहूँगा और उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।